میرے بھائیوں फारूक आजम पैदल, लेकिन जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, बड़े बड़े ईसाई और बड़े बड़े उनके बिशप और पादरी आगे आए, आगे बढ़े, आजम से मुलाकात हुई और मुलाकात करके चाबियां बैतुल मुकद्दस की फारूक आजम के हाथ में दे दी। फारूक आजम ने फरमाया क्या बात है, कहने लगे हमारी किताब में लिखा है कि मुसलमानों का जो दूसरा खलीफा होगा जब वो आएगा तो अगर तुमने उससे लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा बीज खत्म हो जाएगा, इसलिए चाबियां अपने हाथों से तुम्हें दे रहे हैं। फारूक आजम अंदर चले गए, तवज्जो फरमाएं, फारूक आजम अंदर गए, फारूक आजम ने सजदा शुक्र अदा किया। सजदा शुक्र अदा करने के बाद जिस वक्त चाबियां मिल गई, बैतुल मुकद्दस का कब्जा मिल गया, फारूक आजम बाहर तशरीफ, फारूक आजम उसी जगह पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और आकर एक कागज का रुक्का फारूक आजम को देने लगा। फारूक आजम ने कागज का रुक्का पढ़ा और पढ़कर कहा कि ये जो जगह है ये मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मैं इसका मालिक नहीं हूं, बेशक ये तुम कागज सही लाए हो लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं। मजमा लगा हुआ था, हजारों दुनिया बैठी हुई थी, ईसाई और यहूदी तमाशा देख रहे थे, मुसलमान जो कुछ उस इलाके में रहते थे वो देखकर खामोश हो गए कि अमीरुल मोमिनीन ने एक बद्दू को ये तहरीर देखकर ये अजीब जुमला कहा कि मैं इस जगह का मालिक नहीं हूं। फारूक आजम जब बाहर निकले तो बाहर निकलकर कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन बाकी सारी बातें बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ कि वो बद्दू कौन था, वो गरीब कौन था जो एक रुक्का लेकर आया था और तुमने कहा ये जगह मेरी नहीं। उमर फारूक की आंखों से आंसू निकल आए। उमर फारूक ने फरमाया कि मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी जब मेरा वालिद इस बस्ती में इस इलाके के अंदर बकरियां चराने आया और उमर भी उसके साथ था। मैं सारा दिन बकरियां बैतुल मुकद्दस की बस्तियों में चराता और शाम और दोपहर को आकर इस बैतुल मुकद्दस की दीवार के नीचे जहां साया होता लेट जाता। एक दिन मैं लेटा हुआ था कि मैंने देखा थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो एक आदमी मेरे पिंडली से कपड़ा हटाकर मेरी पिंडली को देख रहा है, पिंडली को देखता है, कभी मेरे चेहरे को देखता है। फारूक आजम कहते जब मैं उठ बैठा तो कहने लगा ए नौजवान तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम उमर है। तेरे बाप का नाम क्या है? कहने लगा बाप का नाम खत्ताब है। जब ये मैंने कहा तो थोड़ी देर के बाद वो कागज ले आया, कागज ले लाकर कहता है ए उमर इस कागज पे लिख दो कि जब मेरी हुकूमत इस इलाके में आएगी तो ये जगह मैं तुझे दे दूंगा, ये बस्ती तुझे दे दूंगा, ये खित्ता तुझे दे दूंगा। उमर कहते मैंने जान छुड़ाने के लिए उसे लिख दिया कि मेरी हुकूमत कहाँ आएगी, मेरी हुकूमत कौन लाएगा, मेरी हुकूमत यहाँ कैसे आएगी। मैंने लिख दिया कि जब मेरी हुकूमत होगी मैं ये जगह तुझे दे दूंगा। आज जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां मुझे मिली तो उस वही बद्दू अपने लड़के को भेजता है और वो बद्दू तो घर में बीमार पड़ा है और ये जवान लड़का मेरी लिखी हुई तहरीर लेकर मेरे सामने आया और आकर कहता है कि ये जगह मुझे दे दो, मैं ये जगह तुझे देता हूं। तो उमर कहते हैं चूंकि ये जगह मेरी मलकियत नहीं है, ये मुसलमानों का माल है, इसलिए मैंने कहा कि उमर ये जगह तुझे नहीं दे सकता। कुरान ने इसी फलसफे को बयान किया कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मेरे भाइयों अदलो इंसाफ की तारीख में ऐसा सुनहरा वाकया कायनात में किसी ने नहीं सुना। आज ईसाई और यहूदी क्या कहते हैं? यहूदी और ईसाई कहते हैं कि दुनिया में एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया में जुल्म का नामो निशान मिट जाता। जुल्म का नाम मिटता या ना मिटता? मेरे भाइयों फारूक आजम जैसा अदल, फारूक आजम जैसा इंसाफ कायनात में कौन लाएगा? सिर्फ एक वाकया अर्ज करके बात खत्म करता हूं।